हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया था, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जाना, डीएनए क्या होता है इसके बारे में जाना। आज के वीडियो में हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में जानें तो सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ की रेस को आगे बढ़ाने के लिए। रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ऑर्गेनिज्म तो नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, इवोल्यूशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, नए कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। अब इवोल्यूशन या फिर क्या कहते हैं, अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बनाने के लिए और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है या अपने जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफ़र करें अपने ऑफस्प्रिंग में। अब बैक्टीरिया का जहाँ तक केस है तो स्टार्टिंग में जब अर्ली फेज़ था साइंस का और ये डिस्कवरीज चल रही थी तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बट फर्दर जब आगे स्टेप्स बढ़ते गए, डिस्कवरीज होती गई तो ये पता लगता गया कि नहीं, और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हम उनके बारे में देखेंगे और आज एक एक करके हम वीडियोस में इनके जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है कि किस किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब अगर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन तो हम इन्हें टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ vegetative reproduction. First is vegetative mode of reproduction. Okay, second is asexual mode and third is sexual mode of reproduction. So vegetative, asexual and सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को कि अलग अलग मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेटिव मोड से, एसेक्सुअल मोड से और सेक्शुअल मोड से। अब अपन वेजिटेटिव की अगर बात करें तो इनको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वेजिटेटिव को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप को आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। सो वेजिटेटिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में आप सबने सुना होगा। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज फ्रैगमेंटेशन एंड थर्ड इज बडिंग। फ्रैगमेंटेशन के बाद बडिंग और बड फॉर्मेशन। ये है आपके वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग। बाइनरी फिजन मतलब डिवीज़न, एक सेल से 2 सेल बनेंगे। फ्रैगमेंटेशन मतलब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे और हर पर्टिकुलर फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। और बडिंग का मतलब कि एक बर्ड फॉर्म में ये निकलेंगे, बर्ड निकलेंगे जो कि अपने पेरेंट के मुकाबले छोटे होंगे। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इक्वल होता है, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सेल का। बट बडिंग में पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग है वो काफ़ी छोटे होते हैं। ओके, सो ये तो हो गए 3 वेजिटेटिव टाइप। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कई टाइप के होते हैं, अप्रॉक्स 5 टाइप के। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले एसेक्सुअल मोड में अपन बात करेंगे कोनिडिया, रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया। सेकेंड अगर अपन बात करें दैट इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू एंडोस्पोर्स। थर्ड अगर अपन बात करें दैट इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर्स। फोर्थ बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट फॉर्म करेंगे फिर उसके अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। और फिफ्थ एंड फाइनल अगर बात करें दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ की बात करें दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो ये 5 टाइप के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सो
वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 टाइप के, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टोटल 5 टाइप के, कोनिडिया से, एंडोस्पोर से, स्पोरेंजियोस्पोर से, सिस्ट से और स्पोर बना के, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। और अगर अपन बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे 3 प्रॉपर फंक्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। सेक्सुअल मोड की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड फाइनल इज कॉन्जुगेशन। तो ये टोटल वेराइटीज़ है, टोटल टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया में टोटल वेजिटेटिव में 3 टाइप के, बाइनरी, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल में 5 टाइप के, कोनिडिया, एंडोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, सिस्ट और स्पोर। ओके। और फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। इन टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाए जाते हैं आपके बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म में। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या स्पेशलिटी है, किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। ओके। सो फर्स्ट अपन बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन की। ओके। विल स्टार्ट बाइनरी फ्यूजन। स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी स्टार्ट विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसमें भी अपन बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन की। So if we talk about vegetative reproduction, फर्स्ट अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी मतलब 2, फ्यूजन मतलब टूटना, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म का या एक सेल का 2 पार्ट में डिवाइड होना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना क्या कहलाएगा? बाइनरी फ्यूजन कहलाएगा। सो एक सेल जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा दैट इज़ नोन एज बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन के बारे में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ बाइनरी फ्यूजन के बारे में देखें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, common type of vegetative reproduction, very common type of vegetative reproduction। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखो कि यहाँ पे कोई डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता। दैट मीन्स डीएनए का यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, डीएनए नहीं ट्रांसफ़र, डीएनए ट्रांसफ़र होगा फर्दर, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए तो जाएगा जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद, पर डीएनए को नहीं कट किया जा रहा है, यहाँ पे सेल को कट किया जाता है, सेल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सो नो डीएनए गेट्स इन्वॉल्व्ड, नो डीएनए गेट्स इन्वॉल्व। इस मेथड में कोई भी डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होगा, बट डीएनए जो है वो जो पर्टिकुलर पेरेंट सेल होगा वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करने के बाद वो डीएनए नए सेल में जाएगा। ओके। तो यहाँ पे दिस इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सीन इन बैक्टीरिया, और जो है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। इट ऑकर्स अंडर ऑकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन बोलने का मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर एक तरह से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो वो बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, सही इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, सही टाइप की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है, उसको अपन बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। किसी भी टाइप का कोई भी
प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कोई भी डिसबैलेंस ना हो। तो अगर वैसा कंडीशन है दैट इज़ ऑप्टिमम क्या कहते हैं आपका कंडीशन रहेगा, सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन रहेगा। तो फेवरेबल कंडीशन में ही बाइनरी फ्यूजन होता है। और फेवरेबल कंडीशन की अगर बात करें तो ये बहुत फास्ट होता है, प्रोसेस ऑकर्स वेरी फास्ट, प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होता है। और फास्ट की बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 30 मिनट में ये एक बार डिवाइड हो जाते हैं। 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है और ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। अब आपको इतना पता है कि एक सेल से 2 सेल बनेंगे, तो उस हिसाब से आप करके देख लो कि 24 घंटे में कितने सारे सेल बन सकते हैं। एक से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 सेल और 2 सेलों को जन्म देंगे, फिर आगे 2 सेल और 2 सेलों को जन्म देंगे। ऐसा ये चलता रहेगा बाइनरी फ्यूजन। ओके, आफ्टर 20 to 30 minutes new cell are formed, cells are formed। हर 20 से 30 मिनट में नए सेल बनेंगे। ओके, अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा अपने फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन पे तो ओके। उसके बाद अपन देखते हैं कि जिस हिसाब से बाइनरी फ्यूजन चलता है 20 से 30 मिनट में सेल डिवाइड होते हैं, उस हिसाब से 24 घंटे में लगभग 4 × 10⁻21 बैक्टीरिया 24 घंटे में बन सकते हैं। ओके, इन अ नॉर्मल बैक्टीरिया 4 × 10⁻21 बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स। इन नॉर्मल कंडीशन 4 × 10⁻21 बैक्टीरियाज form within 24 hours। 24 घंटे में 4 × 10⁻21 बैक्टीरिया बन सकते हैं। ओके, अब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कई चीज़ों में डिपेंड भी करता है। ये तो सब पे लागू होता है, अप्लाई होता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लाइक ग्रोथ मीडियम पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा, एयर पे डिपेंड करेगा, कंपटीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के जो स्पीड है उसको अफेक्ट करती हैं। ओके, आगे अपन देखते हैं बाइनरी फ्यूजन में ही सबसे पहले अब बाइनरी फ्यूजन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है डिवीज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डिवीज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का डिवीज़न ज़रूरी है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना ज़रूरी है कि अगर जब तक दूसरा डीएनए बनेगा नहीं तो डिवीज़न के बाद दूसरे सेल में डीएनए कहाँ से आएगा फिर? तो दोनों सेल के लिए डीएनए चाहिए। अगर आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है और ये डिवाइड हो रहा है और वहाँ पे आपको 2 बैक्टीरियल सेल मिल रहे हैं, तो जब तक आपके पास 2 डीएनए नहीं होंगे तब तक दोनों बैक्टीरियल सेल में डीएनए कहाँ से आएंगे? तो दोनों बैक्टीरियल सेल में डीएनए आए, इस कारण से हमारे जो पेरेंट बैक्टीरिया है उसमें 2 डीएनए डिवीज़न के समय होना ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहला नीड है आपका डिवीज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सेमी कंजर्वेटिव मोड से रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में, ये आपको पता है। दैट मीन्स पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज, मतलब एक स्ट्रैंड रहेगा पेरेंटल डीएनए का, उस पर एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा जो कि ऑफस्प्रिंग का होगा और उससे एक डीएनए तैयार होता है। डबल हेलिक्स डीएनए अगर होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपके 2 पेरेंटल स्ट्रैंड हो गए, तो यहाँ पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड पे एक डीएनए और दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड पे दूसरा डीएनए बन के तैयार होगा। तो उस तरह से सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का डिवीज़न हो जाएगा। ओके, जेनेटिक मटेरियल का जो डिवीज़न होगा तो वहाँ पे जो 2 डीएनए बनेंगे वो मेसोसोम से अटैच
अटैच होके अपोजिट साइड में जाएंगे सेल्स के, ताकि एक जो सेल है उसके बीच में कोई डीएनए ना रहे, क्योंकि वो डिवीज़न बीच से होगा। तो डिवीज़न बीच से होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों जो डीएनए हैं वो अपोजिट वॉल्स पे चिपके रहें। तो मेसोसोम से अटैच होके वो दोनों सेल की लाइनिंग या सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल है वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। अब उसके बाद ये जो बीच का डिवीज़न होता है सेल का, वहाँ पे एक प्रोटीन काम आता है, FTSG प्रोटीन। ये आपका बैक्टीरियल सेल है। 2 जेनेटिक मटेरियल तैयार हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है FTSG प्रोटीन। इट इज़ अ प्रोटीन। Z यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक Z रिंग फॉर्म करता है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये एक रिंग फॉर्म करेगा बीचों बीच सेल के। FTZ इनकोडेड जीन से ये बना हुआ प्रोटीन होता है। FTZ जीन होता है, उससे इनकोड बन के ये प्रोटीन बनता है। इसका काम होता है बीच में क्लीव करना। सेकेंड स्टेप मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ अ सेप्टम। सेप्टम मतलब यहाँ पे एक गड्ढा आएगा और यहाँ से क्लीव होना स्टार्ट होगा ये सेल, और क्लीव होते 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 ये सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? FTSG प्रोटीन। तो ये सेल जब 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये सेल जो है ये ऐसे, और यहाँ पे एक सेल ये ऐसे, 2 सेल्स दिखाई देंगे विथ जेनेटिक मटेरियल। और नीचे फाइनली जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो 2 सेल्स आपको बैक्टीरिया के दिखेंगे विथ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल अपना प्रेजेंट रहेगा। तो बाइनरी फिजन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले एक सेप्टम यहाँ पे तैयार होता है इस प्रोटीन की मदद से, FTSG की मदद से। उसके बाद वो क्लीव करके 2 सेल्स को बीच में एक वॉल क्रिएट करते हैं ताकि वो 2 सेल बीच से एकदम डिवाइड हो सके, और उसके बाद फाइनली वो 2 सेल अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और 2 अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस सेल डिवीज़न के होने के लिए ये ज़रूरी है कि इस डिवीज़न से पहले ये जो सेल है अपने नॉर्मल साइज़ का, मतलब जितने बड़े साइज़ में ये सेल आया, ये न्यूली सिंथेसाइज, ये सेल भी तो कभी ना कभी बना होगा। तो ये जब बना होगा और जिस साइज़ में बना होगा उस एक्चुअल साइज़ का ये डबल हो जाए, उस एक्चुअल साइज़ का डबल साइज़ बना ले, तभी जाके ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करके 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। और 2 डॉटर सेल्स जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ये सेल का जो भी एरिया होगा, इस सेल का जो भी लेंथ होगा उसका इक्वल डिवीज़न होगा। ओके, सो दिस इज़ बाइनरी फिजन, जहाँ पे इक्वल डिवीज़न हो रहा है। बीच में क्लीव करने में कौन हेल्प कर रहा है? FTSZ प्रोटीन। FTSZ का फुल फॉर्म आपको लिखना हो तो लिख लो, फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट जीन, या फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव Z प्रोटीन, इतना लिख दो। FTS का फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव और Z का Z रहेगा, Z रहेगा। ओके, FTSZ प्रोटीन। हमने बाइनरी फिजन में क्या देखा कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल सबसे पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन करने के बाद जब सेल में 2 डीएनए हो जाते हैं तो वो डीएनए अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पे नहीं होता, इसलिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो तो वो क्रोमोसोम को 2 अपोजिट पोल पे खींच लेती है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए वो फंक्शन मेसोसोम परफॉर्म करता है। तो मेसोसोम परफॉर्म करेगा, फंक्शन दोनों को अलग अलग करेगा। उसके बाद FTSG जो प्रोटीन है वो बीच में क्लीव करेगा, एक सेप्टम तैयार करेगा, और उसके बाद फर्दर एक सेल जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड ऐसे आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट होगा और एक बैक्टीरियल सेल फेवरेबल कंडीशन में 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और बाइनरी फिजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिजन और फ्यूज़न, इन 2 में कभी कंफ्यूज मत होना। फिजन मतलब टूटना, फ्यूज़न मतलब फ्यूज़ करना, मतलब जुड़ना। ओके, सो फिजन और फ्यूज़न में कभी कंफ्यूज ना होना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, बाइनरी फिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहाँ ओवर करते हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।